हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, जितने लोग भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये बेहतरीन सीरीज है। इसमें हम आप लोगों को मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसमें रीजनिंग काफ़ी थोड़ा लेवल इसका डाउन ही रहता है। तो आप लोग इस रीजनिंग को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और वीडियो भी जो लोग देने जा रहे हैं वो भी ये रीजनिंग देख सकते हैं। उनके लिए भी जो इजी क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे टैकल करना है, जैसे 5-6 क्वेश्चन, करीब करीब 10 क्वेश्चन वीडियो के एग्ज़ाम में भी 50 में से क्या इजी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको आप लोग इससे देखेंगे तो आइडिया आप लोगों को लगेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और 1 बाय 1 हम इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है। अब ये एक सीरीज है, इस सीरीज में पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहले 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो कौन सा ऐसा इसमें नंबर है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आएगा, तो वो है 1। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पजल टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 5 व्यक्ति ABCDE एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार देता है। शायद इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। और देखिए एक बार और समझ लीजिए कि इसको कैसे करना है। ये 5 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 व्यक्ति हो गए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार देता है। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति पढ़ा होगा किसको अखबार दे रहा है, C को, तो C आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा वह A से अखबार लिया था, तो इसका मतलब यहाँ पे A हो गया। अब उसके बाद E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं था, तो E आपका यहाँ हो गया। B और A के बीच 2 पाठक हैं, तो A आपका यहाँ है, तो श्योरली B आपका यहाँ होगा और D आपका यहाँ होगा। तो पूछा है कि उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा था। तो सबसे पहले कौन पढ़ा है, B। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर को कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ ऐसे लिखा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, इसी को उल्टे में लिख दिया गया है। जैसे MANAGER इसका सही मीनिंग है, और इसी को क्या किया गया है, ऐसे लिख दिया गया है REGANAM। तो ठीक आपको ऐसे भी करना है NOITOM। अब कौन सा ऑप्शन है, तो यम लास्ट में होना चाहिए, TOM। ये कट गया, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या दिया है, अब इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो 20, अब मल्टीप्लाई को देखिए क्या कहा जाता है। तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। फिर 60, और डिवाइड का अर्थ है -40, और इसका अर्थ है मल्टीप्लाई 20, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, यहाँ पे हो गया 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाएं। तो सबसे पहले हम लोग का दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 5 से इससे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा कितना होता है, 4 चौको 16, मतलब इतना हो गया, ये हो गया। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80। तो इसको माइनस करेंगे तो -80 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है। तो डायरेक्शन में एक ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति राइट चलता है तो वो कैस डायरेक्शन में चलता है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ की तरफ गया, यहाँ से बोला गया है कि राइट मुड़ना है, मतलब दाएं मुड़ना है, तो इधर मुड़ेगा क्लॉकवाइज। फिर दाएं मुड़ना है तो फिर क्लॉकवाइज, फिर दाएं मुड़ना है तो फिर क्लॉकवाइज। और यही जब व्यक्ति किधर चलता है, यही जब व्यक्ति चलता है आपका लेफ़्ट, तो लेफ़्ट क्या हो जाता है, जैसे ये उत्तर की तरफ कोई जा रहा है, इससे बोला जाए कि बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा। मतलब बाएं का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप भी लगाइएगा, पेपर को मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग बना लेते हैं, ये दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। 10 मीटर चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, बाईं ओर मुड़ रहा है। तो ये 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। ये चलता है 15, और फिर यहाँ से वो क्या करता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है और चलता कितना है, 10 मीटर। बताइए अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो प्रारंभिक स्थान से यही दूरी जो होगा, क्या होगा, यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पजल दिया है, और पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 खेल हैं, ABCDEF का आयोजन सप्ताह के 6 दिनों सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक चलता है। तो सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक चलता है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया सोम। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया सोम, मंगल, बुध, फिर ये हो गया गुरुवार, फिर शुक्रवार और शनिवार, ये हो गया। तो इस तरह हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसको बैठाएंगे। खेल सी का आयोजन मंगलवार को होता है, सी यहाँ पे आयोजन होता है। खेल ए, एफ और बी एक के बाद एक क्रम में आयोजित होते हैं। खेल ए, एफ और बी एक के बाद एक क्रम में आयोजित होते हैं। इसका मतलब क्या है, यह ए, एफ, बी ये तीनों सेम डायरेक्शन में, मतलब इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा, एक साथ ये यूज किए जाएंगे। डी सोमवार या बुधवार को नहीं, मतलब डी आपका यहाँ भी नहीं होगा, फिर बुधवार को भी नहीं, तो आयोजित नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग कहाँ इसको रख सकते हैं। यदि हम लोग डी को यहाँ नहीं रख सकते हैं, डी को यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो डी को यहाँ रख सकते हैं, डी को यहाँ रख सकते हैं, डी को यहाँ रख सकते हैं। लेकिन देखिए काफ़ी आसान पजल है, इसको आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग बैठाएंगे, ए, एफ, बी एक के बाद एक आ रहे हैं, तो यदि ए, एफ, बी यहाँ रख देंगे तो डी और डी के लिए यही स्थान आएगा, दोनों में से कोई। लेकिन क्या है, डी दोनों जगह नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखने के बाद एफ को यहाँ रख देंगे, फिर बी को यहाँ रख देंगे, डी को यहाँ रख देंगे, और बचा क्या, ई को हम लोग यहाँ रख देंगे। पजल सॉल्व हो गया। खेल ए के आयोजन के बाद कितने खेल खेले जाते हैं, ए यहाँ है, ए के बाद कितने खेल खेले गए, 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यक्स तथा वाई थैलों में कितने, यक्स तथा वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात इतना है। ये यक्स है, ये यक्स है और ये वाई है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। फिर
वाई थैले से 5 गोली निकाल कर यक्स में डाल दिया जाता है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है 3x। हम लोग जब भी अनुपात सॉल्व करते हैं तो 3x हो गया। अब इसमें से 5 निकाला गया और इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। उसके बाद अब प्रत्येक थैलियों में गोलों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ 3x है तो 2x को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे, तो ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू इधर से 5 है ही, और 5 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर बोला है अब प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या है। तो प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या है मतलब पहले कितना था, इसमें 30 था और इसमें कितना है 20 है। तो 30 20 कितना है 50। और जब इसमें से 5 निकाल के इसमें डाल दिया गया तो कितना हो जाएगा 25। मतलब दोनों में इक्वल नंबर कितना हो जाएगा 25 25 संख्या में गोलियां हो जाएंगी। काफ़ी आसान था, बस आपको समझना था। रेशियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अब यहाँ पे इसको देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब कितना होगा। अब देखिए हम लोग मिरर प्रतिबिंब निकालते हैं ऐसे, जब देता है तो इसी फिगर को क्या करते हैं ऐसे निकालते हैं, और इसी को जल प्रतिबिंब निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जल प्रतिबिंब जब यहाँ निकालेंगे तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है नीचे चला जाएगा और नीचे वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसमें हम लोग एल्यूमिनेशन मेथड अपनाते हैं। तो ऊपर तीर बना है और ये इसके पीछे वाला हिस्सा देखिए क्या है, यहाँ पे सर्किल नहीं है, तो ये नीचे होना चाहिए। तो ये इल्यूमिनेट हो गया, ये इल्यूमिनेट हो गया, बच गया आपका कितना 2 बच गया। तो जब इसको हम लोग फिगर को रखेंगे पानी में तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। पहले जो गलत है उसको हटा देना है, आप लास्ट में धीरे धीरे क्वेश्चन सही पे पहुंच जाएंगे, सही क्वेश्चन पे सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। फिर इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, पैरेललोग्राम, ये ऐसे होता है, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अब इसमें हमें समांतर चतुर्भुज की संख्या निकालनी है। तो देखिए कितनी होगी, 1 ये हो गया, फिर ये 2 हो गया, 2 के बाद इधर हम लोग काउंट करेंगे, ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। 4 के बाद हम लोग कहाँ काउंट कर सकते हैं, 4 के बाद यदि देखेंगे तो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और फिर ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो 4 2 6 आपका 6 समांतर चतुर्भुज इसमें बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट आप लोग याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट को ए से लेके जेड तक की नंबरिंग आपको पक्का याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तो आप लोग अल्फ़ाबेट से रीजनिंग को भी दिक्कत नहीं करेगा। इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है ए के बाद सी के बाद ई। तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, मतलब एक की गैपिंग, बी के बाद डी, सी के बाद डी आता है, एक की गैपिंग। अब फिर ई एफ जी, फिर यहाँ पे एक की गैपिंग। अब जी के बाद जे दिया है तो मतलब 2 की गैपिंग यहाँ दिया है, फिर 2 की गैपिंग यहाँ दिया है। तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करना है। यम एन एक की गैपिंग, ओ पी क्यू एक की गैपिंग, फिर क्यू आर यस आएगा। तो यस आएगा मतलब एक ही ऑप्शन है तो ये हो जाएगा। यस के बाद 2 की गैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा भी के बाद 2 की गैपिंग करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे दिया है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब देखिए यहाँ पे ग्रैंडफादर और यहाँ पे कौन है, सन है।
मतलब यहाँ चलिए सेल्फ लिख लीजिए। तो यहाँ पे 16 साल पहले की दिया है कि 8 गुना अधिक थी, तो ये यक्स होगा, तो ये कितना होगा 8 यक्स होगा। तो ये 16 साल पहले की घटना है, इसको हम जब प्रेजेंट में लाएंगे तो इसमें 16 जोड़ेंगे, फिर इसमें भी 16 जोड़ेंगे, तो ये दोनों एज क्या हो गया प्रेजेंट में आ गया। अब बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुना है। तो देखिए इसमें आपको रेशियो मिल जाएगा। रेशियो क्या, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। मतलब 8 वर्ष बाद फिर से आपको 8 जोड़ना पड़ेगा यहाँ, और उसके बाद बोला है उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुनी है। मतलब ये जो आयु है ये क्या है 3 गुनी है इनकी आयु से, मेरी आयु की 3 गुनी है। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, तो 8 यक्स और 16 और 8 कितना हो गया 24 इज इक्वल टू ये कितना हो गया यक्स प्लस ये 24 और इसका 3 गुना इसके बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 यक्स और ये 3 यक्स प्लस 24 तो यहाँ 72 होता है ना, तो ये हो गया 72। 3 यक्स को हम लोग इधर लाएंगे तो ये कितना हो गया 5 यक्स, और फिर इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 84। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए जो इसमें यक्स की वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है आपका कंप्लीट फ्रैक्शन में नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है 48/5, तो इसमें जो ऑप्शन होगा 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो एज प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको ऐसे ही किया जाता है। ये 8 गुना था पहले 16 वर्ष पहले, तो उसको प्रेजेंट में लेके आना है तो 16 जोड़ दीजिए, फिर 8 वर्ष आगे जाना है तो फिर से 8 जोड़ दीजिए, और जो कंडीशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ये एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, बॉक्स सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस से ही आपको डेवलप होगा कि कैसे इसका अप्रोच होगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको हमें देखते ही पता चल गया कि 8 4 कितना होता है 12, और 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 9 3 कितना होता है 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 6 6 कितना होता है 12, और 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें विषम देखना है, दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बनारसी। तो इसमें विषम कौन सा है, विषम आपका दिल्ली ही होगा, क्योंकि ये क्या है स्टेट है, राजधानी है, बाकी सब क्या हैं आपके सिटी हैं। फिर इसको देखिए कथन दिया है, भारत के स्वर्णिम इतिहास का सबसे अच्छा प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा की पश्चिमी देशों के में स्वीकारता है। मतलब इंडिया की जो आयुर्वेद पद्धति है उसको कौन स्वीकार कर रहा है, पश्चिम के देश स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब स्वीकार कोई करता है तो ख़राब चीज़ को तो नहीं करेगा, तो ये अच्छा है इसीलिए स्वीकार किया जा रहा है पश्चिमी देशों द्वारा। तो इसमें क्या होगा, आयुर्वेद चिकित्सा भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये तो नहीं हम कह सकते हैं कि भारत में लोकप्रिय नहीं है। एलोपैथिक भारत में अधिक लोकप्रिय है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे बात कुछ और कही गई है और पूर्व धारणा क्या बनाई जा रही है कुछ और। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। फिर यहाँ पे हम लोग सिलॉक्स को सॉल्व करते हैं। कुछ पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। क्या इसका कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पहला क्या हो गया कट हो गया। कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, तो ये तो होगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
अब ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा मैथ का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैथ का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको एक पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो पता होगा। इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है तो मतलब x और y हम पहली संख्या को मान लेते हैं, तो इसका गुणनफल कितना दिया है आपका 24 दिया है। यदि उनका अंतर कितना हो x माइनस वाई, अंतर दिया है 2, तो पूछ रहा है उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे। इसमें एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फार्मूला आपका ये होता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस पे आप वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वाई आएगा, तो 2 इक्वेशन निकलेगा। 2 इक्वेशन निकलने के बाद आप वहाँ से x y का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, बाई ऑप्शन। यदि हम मान लेते हैं कि 8 क्या है, बड़ी संख्या है, तो 8 बड़ी संख्या है तो अंतर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या इन दोनों का गुणनफल 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब 8 नहीं होगा, 8 तो आपका नहीं होगा। आप 6 रखते हैं, 6 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4, तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है और इनका गुणनफल भी कितना है 24 है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या होगी 6। आया समझ में। अब एक चीज़ हम लोग 4 को भी देख लेते हैं। यदि 4 को हम लोग बड़ी संख्या मानते हैं तो अंतर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 छोटी संख्या हो जाएगी। क्या इनका गुणनफल 24 है, नहीं है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से होगा बाई ऑप्शन। ये कंडीशन हमें लिख लेना है और उसके बाद बाई ऑप्शन है इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है और देखना है कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। दोनों का अंतर भी 2 आ रहा है और गुणनफल भी 24 आ रहा है। इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई। मतलब 100 रुपया है, 100 रुपये का 200 रुपया हो गया, तो उस पर ब्याज कितना मिला 100 रुपया। तो 10 वर्ष में वो 2 गुना हो गई। तो पूछ रहा है कि उसी सरल ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो पहले ब्याज दर निकाल दीजिए। ये इंटरेस्ट मिला और टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट। मतलब 10% का क्या लग रहा है, ब्याज दर लग रहा है। फिर हम लोग इसको 3 गुना करना है। 100 है, 100 से हम लोग को 300 करना है, तो ब्याज कितना लगाना पड़ेगा 200। तो 10 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 20 वर्ष में आपका 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों, और इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग लगा के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।